क्या अली अमीन गंदापुर ने इमरान खान की तहरीक को धोखा दिया या कोई कॉम्प्रोमाइज जारी है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। एहतजाज की लहर अभी भी चली हुई है पाकिस्तान में। यहां तक कि अली अमीन गंदापुर साहब केपी असेंबली के अंदर बड़े ही वलवले से दाखिल हुए। 2 दिन गायब रहने के बाद उनके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहानियां जो बता रहे हैं, पहले उनको मुलाहिजा करते हैं और फिर अपने तज्जिए को आगे बढ़ाते हैं। सुने। मैं हल्फियान कह रहा हूं कि जब मैं निकला हूं मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 1 रुपया नहीं था मेरी जेब में। मेरे हम सफर कौन थे? पहले मैं अकेला, आगे एक बार 2 लोग, एक बंदा, मैक्सिमम 3 बंदे। कलमा उठाया मैंने, मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हम सफर थे। पूरे 12 जिले गुजार के भी पहुंचा हूं। जैसे पहुंचा हूं पता चला आप लोग इलाज कर रहे हैं, आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं, आपका शुक्रिया अदा करने। मैं केपी हाउस में था। मैं रात को पता नहीं कहां कहां से, पीछे से जंगलों से ट्रैवल करता हुआ, मोबाइल के बगैर, फोन के बगैर, गाड़ी के बगैर, पैसों के बगैर, अपने गार्ड्स के बगैर केपी असेंबली पहुंच गया। और यहां पे आके मैं ये बात कर रहा हूं, आईजीपी जो अली साहब है, आईजी पी इस्लामाबाद, उन पे तनकीद करूंगा। वो आके माफी मांगेंगे, वो सब कुछ करेंगे। तो अली अमीन गंदापुर साहब, आप जनरल आईएसआई, चीफ ऑफ आईएसआई जनरल आसिम मलिक के साथ क्या मुज़ाकरात कर रहे थे? क्या बातचीत हुई आपकी उनके साथ? क्या फैसला तय पाया है मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए? क्या ये एक और डिसेप्शन, एक और डिले टैक्टिक है, या कोई इसके पीछे हरकत हो रही है जो हमें फिलहाल नजर नहीं आ रही? द फैक्ट कि चीजें अब इस तरह मूव कर रही हैं, तो बात वाज़ेह है कि एस्टैब्लिशमेंट बुखलाहट में है और उसके जो अहलकार हैं वो भी अब शॉट आउट हो रहे हैं। अली अमीन गंदापुर ने लाहौर के जलसे के अंदर भी जो मीनार पाकिस्तान पहुंचना था, वहां से अपना रुख तब्दील कर लिया था। यहां तक के लोग पहुंचे थे, मीनार पाकिस्तान तो खैर नहीं कहेंगे, मगर उसके इर्तो इराफ वहां पे भी उनका काफिला जा रहा था, मैं लाहौर आ रहा हूं। फिर वो नहीं आए लाहौर, या लाहौर आए और फिर चले गए वापस। इस्लामाबाद भी वो पहुंचे और उनका डी चौक जाने के बजाय वो पहुंचे केपी हाउस। और फिर केपी हाउस के ऊपर एक धावा बोल दिया गया, अंदर बाहर लोग आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अब जो सैकड़ों की तादाद में काफिले और लोग, और जो एहतजाज जारी रहा इस्लामाबाद के ऊपर, और जो सेक्रीफाइस की गई, जो आंसू गैस खाई गई, 2 दिन तक पूरा का पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इंसान के दिल में क्या चल रहा है, मगर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके अंदर अगर सच का सामना नहीं करेंगे, अगर सच से काम नहीं लेंगे, और सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये कमेटी है, एहतजाजी कमेटी, इसका भी मौकफ आ गया। ये कह रहा है कि कह रहे हैं कि जी सेंट्रल कमेटी जो है कि एहतजाज जारी रहेगा। अगर एहतजाज जारी रहेगा तो उस एहतजाज को लीड कौन करेगा भाई? अली अमीन गंदापुर गायब हुए, आजम स्वाति साहब का नाम लिया गया, उनका पता नहीं किधर। नईम पंजूथा ग्राउंड के ऊपर दो दो रातों से लगा हुआ था। तैयबा राजा लगी हुई थी अपनी कैपेसिटी के अंदर। मगर मकसद क्या है, एंड गेम क्या है? ये एहतजाज ऑन एंड ऑफ चले, अपने वेव्स के अंदर एहतजाज आते हैं, मगर ये जो बिल्डअप है इसके लिए आपको सच्चाई और लीडरशिप की जरूरत है। वो सच्चाई और लीडरशिप फिलहाल हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजर नहीं आ रही। इनके जो लीडर हैं, स्पेशली केपी के अंदर, अगर जेलें भरनी है तो जेलें भरो। और ये आपके जो मिलिट्री जुनता है, इसने तो अब अपना लोगों को उठाना शुरू कर दिया है और अबडक्ट करना शुरू कर दिया है, और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन अब जारी हो गया है और बड़ी लिस्टें अब शाया हो रही हैं कि जी ये लोग हैं। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये चीज अब रुकेगी नहीं, क्योंकि लोग अब अली अमीन गंदापुर की भी मुखालिफ हैं और उसको भी करेंगे, क्योंकि लोग, जो हकीकत उनको नजर आ रही है और जो हकीकत उनके सामने बयां की जा रही है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। इस बहुत बड़ी उसके अंदर एक शिज्म आ गया है, यानी एक एक पूरा का पूरा ग्रैंड कैनियन भर गया है लोगों के परसेप्शन में, हकीकत जो देख रहे हैं और जो उन्हें कहा जा रहा है। अब ये बातें, ये ड्रामे, ये
फलसफे, ये कि अपना मरियम को भी गालियां बक दो, बिलावल को ही बक दो। भाई मसला मरियम और बिलावल का नहीं है, मसला आईजी पुलिस का इस्लामाबाद का नहीं है, मसला है जीएचक्यू का। मसला है वहां पे जो लीडर बैठे हुए हैं, वो आपको जो अबडक्ट करते हैं, निगोशिएट करते हैं, हमें थोड़ा और मौका दे दो, हमें थोड़ा और टाइम दे दो, हम बात कर रहे हैं इमरान खान से। इमरान खान से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो अलग बात है। लोगों की डिमांड अब है कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको सियासत से निकलना पड़ेगा। इमरान खान छोड़े ना छोड़े, वो तो छोड़ेंगे आप, वो तो डेफिनेटली है। अली अमीन को आपने अबडक्ट किया, उससे फिर कहा, उसको भी छोड़ दिया फिर आपने इवेंचुअली। और वो किस मुंह से आए? वो तो आपकी लाज रख रहा है। वो क्यों आपकी लाज रख रहा है वो बंदा? खैर, वो उस पोजीशन के अंदर है, मैं उस पोजीशन में नहीं हूं, हम उस पोजीशन पे नहीं है, तो हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते उस तरीके से। मगर एक बात वाज़ेह है कि लोग अब उस पोजीशन पे आ गए हैं एंड दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हम अपना मायूसी या होपलेसनेस, वो तो हमारे लिए शिर्क है। हम तो उम्मीद पे जिंदा हैं और उम्मीद पे कायम हैं, मगर उम्मीद की किरणें पाकिस्तान से अब बिल्कुल ही खत्म कर दी गई हैं। पाकिस्तान पे एक अंधेरे का एक यानी धावा है। तो ये किस तरीके से फिर आगे बात बढ़ सकती है? और केपी के अंदर अगर आप असेंबली के अंदर पहले गायब रहे, वहां पे सब चीजें आपके लिए कार्रवाइयां हो और आप आके झूठ बोलें पर्दा डालने के लिए, तो फिर तो ये काम नहीं चलेगा अली अमीन साहब। आपके लिए आपका काम नहीं चलेगा, पाकिस्तान का काम चल जाएगा। वो जो एहतजाज कर रहे हैं लोग, वो भी हो जाएंगे। छुरा घोपा है ना, आपने को मसला नहीं है। 2 साल से लोग छुरे ही बेसिकली अपने अंदर पीठ पीछे घोपते चले आ रहे हैं। तो अब लोगों के अंदर वो सबर और वो जो एक इंटेंसिटी है, उसके लिए एजिटेशन के लिए सबर बहुत है लोगों के अंदर, और डिसअपॉइंटमेंट से डील करने के लिए भी लोगों के अंदर बहुत सबर है। मगर ये डिसअपॉइंटमेंट कहीं आपके खिलाफ किसी जबरदस्ती में ना तब्दील हो जाए अली अमीन गंदापुर साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ये अलमिया है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरफ जा रहा है। हाँ, सिविल डिसोबीडियंस और एजिटेशन वेव्स में आती है, लहरों में आती है, वो एक ही दम में नहीं आती। जिस तरह आपने ये प्रोटेस्ट में देखा, लोग आगे भी भाग रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं, पुलिस भी आ रही है, पुलिस भी जा रही है। तो ये पूरा एक मकसद है कि प्रेशर बिल्ड किया जाए। लाहौर में भी प्रेशर बिल्ड किया गया, अब इस्लामाबाद में भी प्रेशर बिल्ड किया गया। अब इस प्रेशर को मेंटेन किस तरह किया जाएगा, ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसाइड करना होगा। क्योंकि लोग इतने अब उकता चुके हैं, इतने अब यानी 3 दिन तो उन्होंने शेलिंग खाई है। और जो चीजें हुई, केपी हाउस के ऊपर हमला, अब वो भी अगर स्टेज था नहीं था, उसके क्या अपना कोई भी बात नहीं मान रहा भाई। हकीकत हकीकत, लोगों को अब सच चाहिए। लोग अब, उन्होंने बहुत ये ड्रामे और बहुत ये सब चीजें देख ली, और नहीं देखने की गुंजाइश अब लोगों में। पीपल वांट समथिंग, पीपल वांट फ्रीडम। लोगों को एक फ्यूचर चाहिए, मुस्तकबिल चाहिए। और वो मुस्तकबिल आईजीपी को, मरियम नवाज शरीफ को या बिलावल भुट्टो जरदारी को गालियां देने से नहीं आएगा। वो आएगा आसिम मुनीर के जाने से। वो आएगा अपना इदारा, वो जो कह रहे थे, वो आपने नारा जो लगाया था, अपना इदारा ठीक करो, अपना इदारा ठीक करो। तो ये नारा बुरा नहीं है, ये गलत नारा नहीं है, ये बात सही है। अपने आप को सही करो, अपनी तस्लीह करो। ये नहीं कि अपना असेंबली के फ्लोर के ऊपर चढ़ के आप ये कहेंगे जी मैं, मेरा फोन भी ले लिया, मेरी गाड़ी भी ले ली, मेरे गार्ड भी ले लिए, मेरे पैसे भी ले लिए, मैं पहुंचा हूं यहां पे किस तरीके से। तो मजाक कर रहे हैं आप, कोई मसला नहीं। बहुत पाकिस्तानियों के बहुत सारे मजाक हुए हैं, और भी मजाक होते रहेंगे। मगर वक्त आ गया पाकिस्तानियों के लिए, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अली अमीन हो ना हो, पाकिस्तानी अब आगे बढ़ रहे हैं, और ये एहतजाज की लहरें भी अब चलती चली जाएंगी। एक सिस्टम पैरालाइज्ड है। जो लोग, जिन लोगों ने सिस्टम को पैरालाइज किया हुआ है, वो भी जानते हैं, काबिज किया हुआ है वो भी जानते हैं, वो चाह रहे सिस्टम चले। मगर ये सिस्टम इस तरीके से, ये निजाम इस तरीके से नहीं चल सकता। एक हफ्ता है आपके पास एससीओ मीटिंग के लिए, बहुत कुछ हो सकता है एक हफ्ते के अंदर। ये सिविल डिसोबीडियंस अभी शुरू हुई है, और इसको वक्त लगेगा अभी पकड़ने के अंदर। 1 साल आपका कहीं नहीं गया। तो हिम्मत नहीं हारे और उम्मीद नहीं हारे। फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपके साथ और अपडेट्स के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।